दर्शन के अनुसार परिवार में नर नारियों का अधिकार कर्तव्य सभी संबंधों में किस प्रकार रहेगा, जैसे पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन और सभी संबंधों में। ठीक, पहले इसको तय किया जाए। नर नारियों का समानाधिकार, ठीक है। ये क्यों ऐसा कहते हैं? समझदारी के लिए हर नर नारी समानाधिकार रखते हैं। उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? शरीर और जीवन का जो संबंध है हर नर नारी में समान है। नारी शरीर को भी एक जीवन चलाता है, नर का शरीर को भी एक जीवन चलाता है, ठीक है। जीवन तृप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। क्या? जीवन तृप्ति के लिए ज्ञान आवश्यकता है। ज्ञान आवश्यक है। मानव के लिए मानव शरीर में इंद्रियों का कार्यक्रम है। इंद्रियों के कार्यक्रम के आधार पर बहुत दिन आदमी ने बहुत कुछ कर देखा, उसमें सुख पाने की कोशिश किया। हाँ बाबा, कोई सुख नहीं है उसमें। हो नहीं पाया। इसको हम सब करीब करीब सभी ने निष्कर्ष निकाल लिए हैं। कोई नए निष्कर्ष निकाला है तो निष्कर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अब सुख कहाँ मिलेगा? सुख की निरंतरता चाहिए, उसको अपन खोज निकाला। वो क्या चीज है? समाधान। समाधान होने से सुखी होता है। समाधान की निरंतरता होती है। संबंधों में समाधान, पति पत्नी के संबंधों में समाधान, पिता पुत्र के संबंधों में समाधान, पुत्र पुत्री के संबंधों में समाधान, और क्या कहते हैं, बंधु बांधवों के साथ भी संबंधों में समाधान होने की आवश्यकता। संबंध क्या है? समझदारी से समाधान। बोलो, समझदारी से समाधान। समझदारी पूर्वक हम समाधान को प्रमाणित करते हैं और श्रम पूर्वक समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। ये दो सिद्धांत को पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये दोनों सिद्धांतों को याद रखने की आवश्यकता जम के। ये दोनों याद रहेगा, आगे की बात सब पटेगी। तो पिता हर नर नारी में जो नारी शरीर होता है, नर शरीर होता है। जीवन ना तो नर होता है ना नारी होता है। क्या बात? ठीक बात है बाबा। क्या बात होता है? जीवन ना तो नारी होता है ना नर होता है। पहले हम लोग भ्रम में रहते थे बाबा, है ना? यही इसी में तो भ्रम है, ठीक है। तो इस भ्रम से मुक्ति के लिए काफी अपन काम कर चुके हैं और भी जरूरत होगा तो काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो जिम्मेवारियां अपने ही हैं, ठीक है। इस आधार पर नर नारियों में ज्ञानार्जन के लिए समान आधार है। कई के लिए ज्ञानार्जन? जीवन तृप्ति के लिए। जीवन तृप्ति क्या चीज है? सुख शांति संतोष आनंद, ठीक है। ये पता चला। इसको अपन कैसा पता चले? सुख की बात अपने को पता चला। पहला, सुख कैसा होता है? समाधान आने से सुख, समाधान समृद्धि आने से सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय अभय संपन्न होने से सुख शांति संतोष, और समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व में जीने पर सुख शांति संतोष आनंद, ये निकल गए। ये एक सिद्धांत शाश्वत सिद्धांत के रूप में निकला, प्राकृतिक सिद्धांत के रूप में निकला, अस्तित्व सिद्धांत के रूप में निकला, है ना, जागृति सहज सिद्धांत के रूप में निकला। इतने विधा से ये सिद्धांत निकला। निकलने के बाद ये पता चला नर नारियों के समानाधिकार है। किस बात की? समझदारी की। ये बात हो गई। शरीर में ही नर नारी होते हैं, जीवन में नर नारी नहीं होते हैं, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आता है जो शरीर से हम जो कुछ भी समृद्धि पैदा करते हैं उसका अधिकार के बात बताते हैं। तो परिवार में हर व्यक्ति जितना व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का उपयोग का अधिकार समान, सदुपयोग का अधिकार समान, प्रयोजनशील होने का अधिकार समान। क्या बात हो?
क्या बात हो। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए? पहले समाधान संपन्न होने के बाद ही मनुष्य जो है ना उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशील विधि से वस्तुओं को उपयोग करना बनता है। यदि समझदारी नहीं है, इसको उपयोग विधि में ही गड़बड़ाएगी, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता तो बहुत दिल्ली दूर रह गए, ऐसा हो गया।